दोस्तों, अपना कर्म आप नित्य प्रति करते रहिए। थोड़ा थोड़ा कर्म, आपको एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। क्लियर? ये जो मोटिवेशनल लाइंस हैं वो हमको उद्दीप्त करता है, कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, एक ड्राइव का काम करता है। इसीलिए हम कोई ना कोई लाइंस बोलते हैं ताकि हम अंदर से क्या हो सके, मोटिवेट। और मेन थिंग है आपका मोटिवेशन। जिस दिन इंसान जग गया, समझ लो दुनिया बदल कर रहेगा। क्लियर? जिसने वक्त को नहीं समझा उसे एक दिन हटना पड़ा है। तलवार से नहीं तो फूलों से कटना पड़ा है। क्यों नहीं कितनी सरल, क्यों नहीं कितनी कठिन हो, जल गया दीप तो अंधेरा ढल कर रहेगा, और है जगह इंसान तो दुनिया बदल कर रहेगा। क्लियर? इसलिए आप दुनिया अगर बदलना है तो जीत करो, जीत करो और दुनिया बदलो। यही मेरा कहना है। अगर जीत है, जुनून है, तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। चलिए, इसी जीत और जुनून को पूरा करने के लिए आज हम शुरू करते हैं मध्यकालीन भारत का इतिहास पार्ट 2। क्लियर? बने रहिए मेरे साथ। हमने मुगल काल को रिवाइज किया था। सबसे पहले बाबर आए। कौन आए? बाबर। फिर हुमायूं, हुमायूं का पुत्र अकबर, अकबर का पुत्र, अकबर का पुत्र जहांगीर, जहांगीर से शाहजहां, और शाहजहां से औरंगजेब, औरंगजेब। इसको अपडेट करना है। बाबर कोडिंग बताए थे आपको, भाजशाह। क्या बताए थे? भाजशाह। ये देखिए, क्रम से जमाइए, क्रम से बन जाएगा। हमने बाबर देखा, हुमायूं देखा, अकबर देखा। ठीक है? और अकबर नहीं देखा, अभी देख रहे हैं अकबर को। इसके बाद ये क्रम से देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अकबर, सम्राट अकबर। सम्राट अकबर देखो, यहां से 100% क्वेश्चन कभी भी लिंक हो सकता है। देखो, 15 अक्टूबर 1542, 1556, अकबर के जितने भी महत्वपूर्ण वर्ष है उसको आपको पूरा देखना है। उसमें इंपॉर्टेंट चीज को स्टार में लगा दूंगा। ठीक है? याद रहेगा? अभी स्टार लगाएंगे हम। पंद्रह सौ छप्पन, ये सब इंपॉर्टेंट है। गुजरात विजय, दीन इलाही धर्म। ठीक है? अंतिम विजय अभियान। चलिए, बाकी सबको देखना ही है। सम्राट अकबर भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण शासकों में महानतम शासक, महानतम शासक, धर्मनिरपेक्ष शासक, सेकुलर एम्परर थे, धर्मनिरपेक्ष थे, महानतम शासक थे, राष्ट्रीय सम्राट कहलाते हैं। राष्ट्रीय, ठीक है, इन्हें राष्ट्रीय सम्राट कहा गया। धर्मनिरपेक्ष सम्राट, महानतम सम्राट, राष्ट्रीय सम्राट अकबर, जिनका जन्म 15 अक्टूबर 1542 को, 15 अक्टूबर 1542 को अमरकोट के राजा वीर साल के अस्तबल में हुआ। जन्म का वर्ष है 15 अक्टूबर। ही वॉज बॉर्न ऑन 15 अक्टूबर 1542। 15 अक्टूबर 1542, स्थान अमरकोट के किंग वीर साल के अस्तबल में, अस्तबल माने जहां घोड़ों को बांधा जाता है, में हुआ। पिता का नाम हुमायूं, पिता का नाम हुमायूं। ठीक है? माता हमीदा बानो बेगम, पत्नी जोधाबाई, जोधाबाई। इनके फॉस्टर ब्रदर थे आदम खान, आदम खां, फॉस्टर ब्रदर, सौतेले भाई।
ठीक है। गुरु का नाम मिर्जा हकीम, मिर्जा हकीम, और इनके संरक्षक थे बैरम खां। बैरम खां को याद रखना है, माता पिता को याद रखना है। 15 अक्टूबर 1542 को जन्म हुआ, याद रखना। स्थान बोलेगा तो अमरकोट के राजा, वीर साल के अस्तबल पाकिस्तान। 15 अक्टूबर को डॉक्टर कलाम का भी जन्म है, याद रखना। 15 अक्टूबर डॉक्टर कलाम 15 अक्टूबर 1931 को जन्मे थे, 1931, ठीक है, जन्म याद। 13 वर्ष 4 माह की अवस्था में इनका राज्याभिषेक हुआ। राज्याभिषेक, कोरोनेशन, इंपॉर्टेंट प्रश्न। 13 वर्ष 4 माह, 13-4, अशोक पूछेगा तो 13.5। 13 वर्ष 6 महीने में अशोक का राज्याभिषेक हुआ है, 2 महीना कम, कंफ्यूज नहीं होना, 4 महीने 6 महीने में। 13-4 में अकबर, 13-6 में अशोक, एट द एज ऑफ 13 years and 4 months, क्लियर। कोरोनेशन वॉज ऑकर्ड, राज्याभिषेक हुआ है अकबर का, बोलना नहीं। अल्पवयस्क थे, बैरम खान ने इनका पालन पोषण किया, संरक्षक, अस्त्र शस्त्र की शिक्षा दिया अकबर को, ठीक है। कालानौर पाकिस्तान में इनका राज्याभिषेक हुआ है, कालानौर, कालानौर पाकिस्तान, क्लियर। स्थान याद रखना, कालानौर पाकिस्तान। आगे बढ़ते हैं हिस्ट्री में। जन्म 15 अक्टूबर 1542, उसके बाद 1556, 1556 पानीपत का सेकेंड युद्ध, 5 नवंबर 5/11। इसी समय इनका राज्याभिषेक भी हुआ है 1556 में, क्लियर। माने शासनकाल शुरू होता है अकबर का 1556 से 1605, भूला नहीं। 1556 से 1605, 1556 से 1605, 1556 से 1605 में इनका पूरा जीवन काल बसा हुआ है, याद रखना। पानीपत का सेकेंड बैटल पूछ सकता है। पहला बताया था 21 अप्रैल 1526, 1526 बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया। 5 नवंबर 5/11/1556, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अकबर ने हेमू को हराया। हेमू अंतिम हिंदू शासक, अंतिम हिंदू शासक हेमू को हराया, याद रखना। हेमू की आंख में तीर का लगना अकबर के लिए सौभाग्य साबित हुआ, हेमू के लिए दुर्भाग्य साबित हुआ। आरडी त्रिपाठी महोदय कहते हैं, इतिहासकार आरडी त्रिपाठी। केवल वर्ष याद रखना, 1556, 5 नवंबर, डेट सहित याद रखना। अकबर से कोई भी 4 वर्ष उठाकर मैं द फॉलोइंग दे सकता है, ये मेरा अनुमान है, इसलिए किसी को भी नेग्लेक्ट नहीं कर सकते इसमें से, इसलिए सबको लिखा है मैंने। लेकिन फेमस बेसिक क्वेश्चन को याद रखना। चलिए हाइलाइट्स, आगे बढ़ते हैं। 1556 में इनका राज्याभिषेक हुआ है 13/4 में, कब? 13 वर्ष 4 माह। उसके बाद 1556 से 60 बैरम खां के संरक्षण में पले। He was feted by under the care of बैरम खां, कमांडर इन चीफ, क्लियर। बैरम खां के संरक्षण में पालन पोषण किया। अल्पवयस्क थे, टीन एज में थे अकबर। 56 से 60 बैरम खां के संरक्षण में पले, ठीक है। 60 में 1560 में ही बैरम खां को मक्का मदीना की यात्रा पर भेजा था, रास्ते में उनकी हत्या, 60 रास्ते में उनकी हत्या कर दी गई। 60 से 62 में पेटीकोट शासन, कौन सा? पेटीकोट। पेटीकोट माने महिलाओं का शासन। महाम अंगा, धायमा सुने होंगे, हमीदा बानो बेगम, महामंगा, फास्टर ब्रदर आदम खां, ये तीनों के देख रेख में उनके डिसीजन से प्रभावित होकर ही अकबर शासन कर रहे थे। पेटीकोट शासन, पेटीकोट का संबंध महिलाओं से है। पेटीकोट शासन कौन हंस रहा है? क्लियर? क्लियर? महामंगा, महाम अंगा सुने हो, धायमा, ठीक है। हमीदा बानो बेगम, हमीदा बानो बेगम और आदम खां। आदम स्वयं डिसीजन नहीं ले पा रहे थे सम्राट, इनके निर्देशन में शासन किया है। बाद में मैच्योरिटी डेवलप हुआ, बच्चे थे, टीनेज। 1562 एक और लिख लो, दास प्रथा का अंत। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दास, 62 में दास प्रथा, स्लैवरी सिस्टम। 1562 में दास प्रथा का अंत। 63 में तीर्थ, लिखते जाओ, तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया। जो पिलग्रिम्स थे उस समय, जितने भी तीर्थ यात्रा करते थे हिंदुओं पर, तीर्थ। 63 में तीर्थ।
64 में जजिया, 63 में तीर्थ यात्रा, टी से 63, टी से तीर्थ यात्रा, याद रखना 63 तीर्थ, 62 दास, एक एक शब्द को पकड़ो। 62 में दास प्रथा, 63 में तीर्थ, 64 में जजिया कर, गैर मुसलमानों पर लगाया जाने वाला धार्मिक कर बताया था, जजिया टैक्स 1564। देखो 62 दास, 63 तीर्थ, 64 जजिया। 64 में ही गोंडवाना विजय, रानी दुर्गावती को पराजित किया। गोंडवाना वही गोंड क्षेत्र, गोंडवाना एमपी जबलपुर। गोंडवाना की रूलर शासिका थी दुर्गावती, उसको पराजित किया, उसको मुगल साम्राज्य में विलय, गोंडवाना का कभी भी पूछ सकते हैं। गोंडवाना मुगल साम्राज्य में मर्ज किया एम्पायर में गोंडवाना को 1564। आगे बढ़ते हैं 1564 के बाद इधर आ जाओ 1566 मेवाड़ विजय, मेवाड़ विजय, मेवाड़ मिशन 1566-67। अब मेवाड़ में तुम जानते हो अकबर किसके समकालीन थे? महाराणा प्रताप। समझ में आ रहे हैं? मेवाड़ विजय किया 1566-67 में। याद रखें 1569 में जहांगीर का जन्म हुआ, सलीम का जन्म जहांगीर 69। 66-67 में मेवाड़ विजय, 69 में जहांगीर का जन्म। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टार लगा हुआ है गुजरात विजय। कौन सा विजय? 1571-71 गुजरात मिशन। आपको इसको याद करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, बस इंटरेस्ट बनाए रखना है। और सीनियर है उनके लिए तो हाईलाइट चाहिए। 69 में जहांगीर का जन्म, 71 में गुजरात विजय। गुजरात में मुजफ्फर खां तृतीय को हराया, मुजफ्फर खां थर्ड, सुने नाम? गुजरात विजय अकबर के सबसे व्यस्ततम और तीव्रतम फास्टेस्ट विजय अभियान में से एक है। फास्टेस्ट मिशन अकबर के सबसे तीव्रतम अभियान में से एक माना जाता है गुजरात को। गुजरात विजय के उपलक्ष्य में ही अब्दुल रहीम को खान खाना की उपाधि दी। क्या दी? अब्दुल रहीम को, दत्तक पुत्र को खान खाना की उपाधि दिया है, याद रखना। 71 गुजरात विजय के उपलक्ष्य में 1572 में फतेहपुर सीकरी की स्थापना। सुना है नाम? फतेहपुर सीकरी आगरा से 35 किलोमीटर दूर, बुलंद दरवाजा, ग्रेट वॉल, ग्रेट क्लियर डोर के लिए चर्चा में है। 1572 में, बोलिए 1572 में फतेहपुर सीकरी की स्थापना। गुजरात विजय के उपलक्ष्य में नई राजधानी बनाया 1572। ठीक है, इसी बीच में है 1575 इबादत खाने की स्थापना 75। पूजा घर, सभी धर्मों के लिए इबादत खाना खोला 1575 में। किसने? अकबर ने। सभी धर्मों के लिए इबादत खाना खोला। इबादत खाना वाज इनॉग्रेटेड बाय हिम एट दैट टाइम इन द ईयर 1575। और 1576 दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट पानीपत के बाद जो है सेकेंड बैटल ऑफ हल्दी घाटी, बैटल ऑफ हल्दी घाटी। 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध, मोस्ट इंपॉर्टेंट पानीपत टाइप। 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध, याद रखना 18 जून, डेट नहीं भूलना है, 18 जून 1576। क्लियर? अकबर ने महाराणा प्रताप को हराया। कलर पीला होने के कारण इस घाटी का नाम क्या पड़ा? हल्दी घाटी। हल्दी है ही नहीं, याद रखना। क्लियर? मिट्टी का कलर पीली मिट्टी, हल्दी घाटी। कैसी घाटी? 18 जून 1576 अकबर ने महाराणा प्रताप को हराया। 5 नवंबर 1556 पानीपत का सेकेंड बैटल, अकबर ने हेमू को हराया। 1576, 1575 में इबादत खाना, 72 में फतेहपुर सीकरी, 71 में गुजरात विजय, 69 में जहांगीर का जन्म, 66-67 में मेवाड़ विजय महाराणा प्रताप, 1564 में गोंडवाना विजय, 1564 में जजिया कांड समाप्त, 63 में तीर्थ यात्रा, 62 में दास प्रथा, 60 से 62 में पेटीकोट शासन और 1560 में बैरम खां को मक्का मदीने के लिए भेजा और वहां उसकी हत्या कर दी गई। 1556 से 60 में बैरम खां के संरक्षण में पला
1556 में इसका राज्यारोहण हुआ है। पूछा गया प्रश्न पीएससी 2008, 1556, 1556। मैच द फॉलोइंग में पहला लाइन देखना, ए ऑप्शन। क्लियर क्लियर, कुछ भी पूछ सकता है। 15 अक्टूबर 1542 को अकबर का अमरकोट के राजा वीर साल का स्तबल में जन्म। 1575 में जहां इबादत खाना खुला, वहीं 78 में इबादत खाने के लिए पब्लिकली ओपन किया, सार्वजनिक। पहले आम लोग नहीं आ सकते थे उसमें। इबादत खाने को 1578 में क्या किया, सबके लिए खोल दिया। इबादत खाना को 1578 में सबके लिए क्या किया, ओपन किया अकबर ने। क्लियर। 1579 अलग से पूछ सकता है क्योंकि अनकॉमन है। मजहर की घोषणा, मजहर की घोषणा के तहत याद रखना, अकबर ने अपने आप को पैगंबर का प्रतिनिधि बताया। पैगंबर माने ईश्वर, ईश्वर का प्रतिनिधि घोषित कर दिया, माने पंच के मुख से परमेश्वर बोलेगा करके, जिले इलाही टाइप। मजहर की घोषणा 1579। 1580 में 1580 में दहसाला पद्धति पूछ सकता है। दहसाला पद्धति भू राजस्व की पद्धति। कौन सी पद्धति, भू राजस्व की पद्धति, रेवेन्यू सिस्टम था। दहसाला पद्धति जिसमें भूमि को पीपीसीजी, बोलिए पीपीसीजी में बांटा। पोलज, पड़ती, चाचर और बंजर। पोलज, पड़ती, पीपीसीजी याद रखना है। भू राजस्व की पद्धति के जनक टोडरमल माने जाते हैं। टोडरमल इनका वित्त मंत्री, राजस्व मंत्री। पीपीसीजी करना है, मैं खुद पीपी हूं, सीजी में रहता हूं, देखो याद रहेगा। पी से पोलज, पी से पड़ती, सी से चाचर, जी से बी से बंजर। पीपीसीबी, पीपीसीबी याद रहेगा। पीपीसीबी, सीबी है। बंजर याद रहेगा। दहसाला पद्धति 1580। भू राजस्व की पद्धति 4 भूमि। पोलज माने उपजाऊ भूमि, प्रत्येक वर्ष कृषि करते थे, पोलज भूमि। पड़ती माने 1 वर्ष छोड़कर, गैप करके। चाचर माने 3 या 4 वर्ष के अंतराल में फार्मिंग करते थे। चाचर 4। प्रत्येक नियमित अंतराल में कृषि की जाती थी, माने खरीफ रबी का तो पोलज भूमि, उपजाऊ भूमि, फर्टाइल लैंड। पड़ती भूमि में 1 आध बार गैप कर देते थे, 1 आध साल, भूमि की उर्वरता बनाए रखने के लिए, फसल चक्र। चाचर भूमि माने 3 या 4 वर्ष के अंतराल में। और बंजर मतलब बैरन लैंड, जिस पर कृषि कार्य नहीं होता था। पीपीसीबी 1580 याद रखना। कौन सी पद्धति, दहसाला पद्धति। उसके बाद 1582, 1582 ये है आपका दीन इलाही धर्म। कौन सा धर्म, दीन इलाही धर्म। बीरबल पहला व्यक्ति महेशदास जिसने इलाही धर्म स्वीकार किया। दीन ए इलाही रिलीजन एडॉप्टेड बाय बीरबल। 1582 में दीन ए इलाही धर्म चलाया। पूछा गया प्रश्न, 1582 में दीन इलाही धर्म चलाया, ठीक है। सूर्य सिद्धांत पर आधारित था दीन इलाही धर्म, ठीक है। और इलाही धर्म के आधार पर ही 1583 में, कहां, 1583 में इलाही संवत क्या चलाया। इसको भी पूछ सकता है जो कॉमन नहीं है। इलाही संवत कब चला, 1583, सूर्य सिद्धांत पर इलाही संवत। इलाहे से ही इलाहाबाद, सूर्य सौर सिद्धांत पर आधारित, समझना उसको। 82 में इलाही धर्म, 83 में इलाही संवत। इलाही संवत। उसके बाद 81 है, देखो, काबुल विजय। कौन सा विजय, इसको भी स्टार लगाओ। काबुल अफगानिस्तान, पूर्वजों का क्षेत्र होने के कारण इसको जीता। 81 पहले लेना है। 81 में माने बाबर यहां था, अरे वो पूर्वज था ना उनका, पूर्वजों को क्षेत्र होने के कारण काबुल विजय किया था। 82 में इलाही धर्म, 83 में इलाही संवत। 1585 कश्मीर विजय, कश्मीर। हाँ, अकबर को बिल्कुल छोड़ना नहीं है दोस्तों, ठीक है। यहां से क्वेश्चन लगभग तय हैं, और जो कॉमन है नहीं देगा तो अनकॉमन जो बोल रहा हूं ना वो आएगा। जिसको छोड़ोगे वही आएगा, यही आईएमपी का ट्रिक है, मैं साफ बता रहा हूं। बेसिक क्वेश्चन तो 1556 और 1576 है, लेकिन जो है बेसिक से हटा तो मैं जो बोल रहा हूं देगा। इलाही संवत 1583,
समझ में आ रही? मजहर की घोषणा 1579, जिसको नहीं जानते, जिसको बार बार नहीं पढ़ते हो, इसलिए अभी से अलर्ट कर रहा हूं, देखना परीक्षा के 1 महीना पहले। क्लियर? 1581 में कहां गया? काबुली चना खाने। देखो ये 1581 में काबुल विजय, 1585 में कौन सा विजय? कश्मीर, 1591 में दक्षिण विजय, खानदेश, एक दक्षिण, 1596 में खानदेश विजय, खानदेश, जिसको हम क्या बोलते हैं? अहमदनगर। कौन सा? अहमदनगर विजय 96, दक्षिण विजय 91, कश्मीर विजय 85 और काबुल विजय 81। मैप से याद रखना, ठीक? क्लियर? क्लियर? ये देखो, काबुल विजय 1581, इधर से आओगे 85, 1585 में कश्मीर विजय, दक्षिण विजय आओगे 1591, खानदेश विजय 1596। मैपिंग करो। विजय अकबर, ये कौन सा विजय है? काबुल। कौन सा है? 1581, 85 में कश्मीर विजय, 91 में दक्षिण विजय, 96 में अहमदनगर। कौन सा? अहमदनगर विजय। चलिए लास्ट, अकबर का अंतिम विजय अभियान 1601, मोस्ट इंपॉर्टेंट। सम्राट अकबर का अंतिम विजय अभियान था 1601, असीरगढ़। कौन सा? असीरगढ़ विजय। असीरगढ़ विजय कौन सा? बुरहानपुर डिस्ट्रिक्ट, बुरहानपुर डिस्ट्रिक्ट, मध्य प्रदेश। अंतिम विजय अभियान, लास्ट मिशन था अकबर का, असीरगढ़ विजय, दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार, एंट्रेंस ऑफ साउथ इंडिया। दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार, दक्षिण को जीतने के लिए असीरगढ़ के किले को कब्जा करना बहुत जरूरी था, इसलिए क्या किया? असीरगढ़ विजय 1601। 1605 में पेट में पानी भर गया, अकबर मर गया। कौन सा रोग? जलोदर, मृत्यु, किडनी लिवर फेल। देख सकते हो, पेट में पानी भरना माने पेट का फूलना, माने ना लिवर काम कर रहा है ना तो किडनी। क्लियर? जलोदर रोग से सम्राट अकबर की मृत्यु हो गई। ये आपका अकबर। एक बार रिवर्स लेते हैं, दिमाग में सेट कर लो, ठीक है? 1605 में मृत्यु जलोदर रोग, 1 में असीरगढ़ विजय बुरहानपुर डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश, 1596 में अहमदनगर विजय, चांद बीबी। कौन सी बीबी? चांद बीबी को पराजित किया। 91 में दक्षिण विजय, 85 में कश्मीर, 81 में काबुल, 76 में 79 में, अच्छा 83 ले लो उसके पहले, है ना? 83 में इलाही संवत, 85 में क्या? कश्मीर विजय, 83 में इलाही संवत, 82 में दीन इलाही धर्म, 81 में काबुल विजय, 80 में दहसाला टोडरमल, 79 में मजहर की घोषणा, 78 में इबादत खाने को सबके लिए खोला, 76 18 जून हल्दी घाटी का युद्ध, अकबर ने किसे हराया? महाराणा प्रताप को। 75 में इबादत खाने की स्थापना, 72 में फतेहपुर सीकरी की स्थापना, 71 में गुजरात विजय। अकबर की राजधानी आगरा थी, परंतु नई राजधानी क्या? फतेहपुर सीकरी। 69 में जहांगीर का जन्म, 66-67 में मेवाड़ के शासक को हराया, मेवाड़ का मुगल साम्राज्य में विलय, 66-67 याद रखना। 1564 में गोंडवाना शासिका दुर्गावती को हरा के मुगल साम्राज्य में विलय, 64 जजिया कर समाप्त, 64 जजिया, 63 तीर्थ यात्रा कर, 62 में दास प्रथा, 60 से 62 पेटीकोट शासन, 60 में बैरम खां की हत्या ड्यूरिंग मक्का मदीना ट्रैवल, 1556 से 60 में किसके संरक्षण में पला? बैरम खां के संरक्षण में, याद रखना। 56 में राज्यारोहण, 13 वर्ष 4 माह, ठीक है? कालानौर पाकिस्तान, कालानौर। और 1556 5 नवंबर को क्या हुआ है? पानीपत का सेकंड बैटल, अकबर ने हेमू को हराया। 15 अक्टूबर 1542 जन्म अमरकोट के राजा वीर साल के अस्तबल में। खत्म। इससे भी फास्टर करते हैं एग्जाम के दिनों में, माने एक नजर, लेकिन इतना चलेगा आई थिंक।
जिसको लाभ लेना होगा, जो पढ़ चुका होगा 100%, ये जो वीडियो है उसके लिए ब्रह्मास्त्र है। कुछ करने की जरूरत नहीं, एक बार सुनिए, 2 बार सुनिए, 3 बार सुनिए, सुन सुन के लिखिए, रिमाइंड कीजिए, क्लियर, याद हो जाएगा। अकबर के कुछ खास बातें, 3 नीति, युद्ध, विवाह, मैत्री। बिंबिसार की 3 नीति थी, उसको फॉलो किया, युद्ध, विवाह, मैत्री की नीति पर। युद्ध माने बैटल, बैटल देख चुके अभी। विवाह माने जोधाबाई, जोधाबाई, जोधाबाई का महल बनवाया फतेहपुर सीकरी में। धर्मनिरपेक्षता का प्रमाण है कि इसने मुस्लिम होते हुए भी हिंदू से विवाह किया, साम्राज्य विस्तार जो कारण था। जोधाबाई से विवाह किया, ठीक है। और मैत्री मतलब तो कई मित्र थे, राजपूतों की मित्रता की नीति, अकबर की राजपूत नीति, मेंस का क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्लियर। युद्ध, विवाह, मैत्री। अकबर के दरबार में 9 रत्न थे। कितने रत्न? प्रशासनिक सुदृढ़ीकरण के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन को पावरफुल बनाने के लिए अकबर ने 9 रत्न स्थापित किया। 9 रत्न, 9 ज्वेल्स, 9 रत्न का नाम ध्यान से सुन लीजिए, आप लोग जानना है। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में 9 रत्न, अकबर के दरबार में 9 रत्न। अकबर है तो बिरबल है, बिरबल उर्फ महेश दास। बिरबल को राजा की उपाधि दी, महेश दास मूल नाम था। कविराज, और क्या बोलते थे? कविराज। कविराज में तानसेन मत लगा देना, क्लियर। राजा कविराज बिरबल, पहला अकबर है तो बिरबल, अकबर है तो अबुल फजल, अ से अकबर, अ से अबुल फजल। अकबर नामा लिखा अबुल फजल ने, विद्वान था। अकबर नामा बाई अबुल फजल, आईने अकबरी इसका एक भाग है। अबुल फजल द्वारा अकबर नामा जो लिखा गया है, आईने अकबरी उसका एक पार्ट है। कल्याण साय का वर्णन है छत्तीसगढ़ में, कलचुरी शासक कल्याण साय, क्लियर। अबुल फजल का भाई फैजी लीलावती ग्रंथ लिखा। फैजी ने क्या लिखा? लीलावती ग्रंथ, लिफाफा का लिफे, फैजी लीलावती 3। अकबर, अबुल फजल, फैजी। अकबर है तो अब्दुल रहीम खान खाना, अकबर का दत्तक पुत्र अब्दुल रहीम खान खाना 4। गुजरात विजय के उपलक्ष्य में खान खाना को उपाधि दिया 4। अकबर है तो तानसेन नाम सुना होगा। तानसेन की उपाधि बहुत सुंदर उपाधि, एक कंठ से लगाया, कंठा भीराम वाणी विलास, कंठा भीराम वाणी विलास, कंठा भीराम वाणी विलास की उपाधि किसको दिया? तानसेन। मूल नाम रामतनु पांडे। क्या नाम था? रामतनु पांडे, मकरंद पांडे, रामतनु मकरंद पांडे, कंठा भीराम वाणी विलास। याद रखना, ये जुबान से निकला हुआ कौन सा शब्द तुम्हारी तकदीर बना दे, मैं खुद नहीं जानता। राइट? इसलिए अच्छा श्रोता बनिए। यहां नहीं लिख पा रहे हो, कोई बात नहीं, वीडियो को बार बार प्ले करके सुनते रहो। किचन में खाना बना रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, घर में घरेलू वर्क, ईयरफोन लगा के कुछ भी करके चारों तरफ साउंड जो है सुनाई देता रहे खाली समय। एक भी टाइम अभी वेस्ट नहीं करना है आपको। पढ़ने का मन नहीं, पुस्तक हर जगह नहीं ले जा सकते, लेकिन म्यूजिक सिस्टम टाइप लगा तो सकते हो। ये चलता रहेगा प्रोसेसिंग। क्लियर। कंठाभिराम वाणी विलास, तानसेन का मकबरा ग्वालियर, तानसेन महोत्सव ग्वालियर, ठीक है, तानसेन हो गए। अब्दुल रहीम, मान सिंह भगवान दास का लड़का, मान सिंह जहांगीर का साला, भगवान दास का लड़का था। जहांगीर का साला, भगवान दास का लड़का, मान सिंह नवरत्न में शामिल, ठीक है। मुल्ला दो प्याजे या प्याजा, एक ईरानी विद्वान। क्या था? एक ईरानी विद्वान था। अचानक एक बार अकबर की मुलाकात इससे हो गई और उसको चुनौती दिया था, बाद में जो इसको स्वीकार करना पड़ा। मुल्ला दो प्याजा को नवरत्न में शामिल किया। ईरानी विद्वान मुल्ला दो प्याजा। हकीम हुकाम, अच्छा प्याज का संबंध किचन से नहीं है, याद रखना, विद्वान से। प्याज खा के विद्वान बनो। हकीम हुकाम, बोलिए। हकीम हुकाम रसोईया, रसोई में हुक्का पीना है, हुक्का का संबंध रसोई से। कुछ लोग जो मास्टर शेफ भी रहते हैं, देखना
3 स्टार होटल बोलते हैं, लगाते रहते हैं। देखे नहीं हो बनाने वालों को ओरिजिनल, इसलिए आजकल जो 3 स्टार 5 स्टार में पूरा ट्रांस ये रखते हैं, पूरा उसको समझ में पारदर्शी बनाया जाता है, रखते हैं। क्लियर। अब बहुत चाव से खाते हैं हम लोग, बनाने वाले को देख लेना एक बार। जय श्री राम। ठीक है, इसलिए बोलते हैं घर का चीज घर में ही रहे तो ज्यादा अच्छा है। लेकिन वही है, खाना है बाहर में, एंजॉय करना है, क्या बना रहे हैं कैसे बना रहे हैं कोई मतलब नहीं। ऐसा कोई सोचे तो खा ही नहीं सकता। पहली बात तो ज्यादा सोचना माने काम को बिगाड़ना है। हाँ बिल्कुल, कविराज लिखवा चुका हूं। एक ही आदमी के लिए कई उपाधि हो सकती है, अनेक आदमियों के लिए एक ही उपाधि हो सकती है। मैं खुद महाराज हूं, समझ में आ रही कि नहीं? जैसे घटोत्कच को महाराज की उपाधि दी गई थी, हम लोग भी तो महाराज हैं। नहीं समझे बात? महाराज बोल सकते हो, महाराज पालगी जय हो, फिर निकालो। ठीक बोल रहा हूं? वहीं से महाराज शब्द है, महाराज, महाराजाधिराज, आदिराज, महाराज, सब उपाधि लिखवाऊंगा एक साथ, डोंट वरी, अभी सुनते जाओ। हकीम हुकाम, रसोई में हुक्का, प्याज का संबंध रसोई से नहीं, प्याज खा के विद्वान बनो। ठीक है। मान सिंह, कितने हो गए? 8। एक और टोडरमल, टोडरमल बोलिए, टोडरमल, समझ में आ रहे? भागवत गीता सुने हो? भागवत गीता का अनुवाद किया है इसने, ऐसा मानते हैं। कैसे याद रखोगे? भाटो बोलो, ए भाटो, भाटो माने जिया जी, ख्याल रखना। टोडरमल भाटो है सबका। मेरा दिमाग ऐसी चल रहा है तुम्हारे लिए, समझ में? भा से भागवत गीता, टो से टोडरमल, लिफे लीलावती ग्रंथ, फैजी फैजी, रामायण और महाभारत बदायूनी, बदायूनी फारसी भाषा में अनुवाद। उसके बाद आगे चलकर इंग्लिश में भी तो करेगा, विलियम जोन्स इंग्लिश वाला है। हाँ, नवरत्न आपको याद रखना ही है ना, मैं एक एक बार ही बता रहा हूं। अकबर है तो अ से अबुल फजल, अकबर बीरबल की कहानियां से बीरबल। अकबर है तो एक गायक रहेगा, तानसेन, कंठाभिराम, वाणी विलास, एक गायक। एक उसका मास्टर शेफ, रसोईया, हकीम हुकाम। एक विद्वान लाया, मुल्ला दो प्याजा। एक अपना दत्तक पुत्र रखा, अब्दुल रहम खान खाना। एक राजस्व मंत्री रखा, टोडर मल। एक और साहित्यकार रखा, फैजी, अबुल फजल का भाई फैजी। एक जो है मान सिंह, रिलेशन को मेंटेन किया, मान सिंह। खत्म। नवरत्न, नौ युद्ध विवाह मैत्री, नवरत्न। विवाह के लिए आयु निर्धारित किया 16-4, पुरुष महिला 16-14। अकबर के समय विवाह की आयु क्या थी? 16-14। अकबर ने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया। कौन सा कथन सत्य नहीं है दे सकता? हाँ, सती प्रथा। इसके पहले है राजा राम मोहन राय नहीं, लेकिन भानुगुप्त का एरण अभिलेख, हाँ उसके पहले एरण अभिलेख। 16-14 विवाह की आयु, सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया, गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाया, गौ हत्या। विवाह की आयु फिक्स की, एज लिमिट। गौ हत्या पर प्रतिबंध, सती प्रथा पर प्रतिबंध। ठीक है। अकबर अनपढ़ शासक था, इलिटरेट, सुने हो कि नहीं? अगर अनपढ़ था लेकिन उसका सिक्स सेंस बहुत स्ट्रांग था। अच्छा मुझे ये बताओ, मिलेनियर बिलेनियर पढ़ने के लिए, बनने के लिए क्या लिखा होना जरूरी है? नहीं, मैं मानता हूं कि एक कम पढ़ा लिखा या अनपढ़ आदमी भी मिलेनियर बन सकता है, बिजनेसमैन तो बन ही सकता है। इसलिए आप अगर सोच रहे होंगे कि मैं पैसा कमाने के लिए प्रशासन में आना चाह रहा हूं, तो पूरी तरह सही नहीं हो आप। क्लियर? सचिन तेंदुलकर 10वीं फेल है। क्या है? क्रिकेट का भगवान, भारत रत्न, 38 ईयर्स। ठीक है। इसलिए इस बात को दिमाग से हटा देना कि केवल पैसे कमाने से, नौकरी से ही पैसा। हाँ, आपको सिक्योरिटी देगा वो। क्या देगा? शासन और प्रशासन के बीच में एक कड़ी बनकर अगर आप जो है काम करना चाह रहे हो, ठीक है, तो कर सकते हो। 12वीं फेल फिल्म जरूर देखना एक बार। कौन सा? मैं 2 बार देख चुका हूं, पता नहीं तीसरी बार कब देखूंगा। मेरे जीवन का सबसे बेस्ट फिल्म है, आज मैं घोषणा कर रहा हूं। मेरे जीवन का सबसे बेस्ट फिल्म अगर आप पूछेगा तो 12वीं फेल। हाँ, बेस्ट। उस फिल्म को कौन नहीं देखा है? हाथ ऊपर, देख लेना। आटा चक्की में 15 घंटा आटा चक्की चला के फिर निकाला है यूपीएससी। 15 घंटा आटा चक्की धूल धक्कड़ में, समझे?
और दोस्ती अगर लड़की से कोई कर रहा है तो वैसी करे कि जिसको बोले मेंस निकालने के बाद बात करो, समझे। अब आज के लोग जो है तैयारी शुरू हुए नहीं कि माया में फंदा गए, मुझे तुमको छोड़कर कुछ याद नहीं आ रहा है। बहुत बढ़िया, वाह, अति सुंदर। मोबाइल नंबर बस याद है, बाकी कोई सन याद नहीं हिस्ट्री का। बहुत सुंदर। अपना कर्म अपने हाथ में बोल रहा हूं, क्लियर। इसलिए चैलेंज स्वीकार करो। 15 घंटे आटा चक्की चला के 12वीं फेल होके और सच्चाई को स्वीकार करके जो आईएएस बना है, माने आईपीएस बना, देखे हो उस फिल्म को? तुरंत देखो, तुरंत निर्वाचन तत्काल, विकास दिव्य कीर्ति सर का रोल है उसमें, तब तो देख ही लो। वहां तक का रोल पहुंच गया, मान के चलो बॉलीवुड में एंट्री हो गया। विधु विनु चोपड़ा सुने हो, डायरेक्टर है, बहुत अच्छी फिल्म, ऐसी फिल्में बननी चाहिए। चलिए आगे बढ़े। 1614 सती प्रथा, गौ हत्या। अकबर ने सिखों के चौथे गुरु रामदास, अकबर ने सिखों के चौथे गुरु रामदास को 500 बीघा जमीन दान में, 500 बीघा जमीन दान में दिया, जिस पर रामदास ने अमृतसर शहर बसाया। यस, अकबर ने सिखों के चौथे गुरु रामदास को 500 बीघा जमीन दान में दिया था। यह भी क्वेश्चन आता है हमेशा। अमृत राम, राम में अमृत है, अमृतमय हो गया है पूरा अयोध्या, राममय हुआ है। अमृत राम में है, राम में अमृत है, समझ में आया? याद रखना, 500 बीघा जमीन अकबर, याद रहेगा। अकबर के समय इसका चित्रकार अब्दुस समद, अब्दुस समद, अब्दुस और समद, सीरी कलम और जड़ी कलम की उपाधि दिया थी इनको, सीरी कलम जड़ी कलम। पढ़ो, अब्दुस समद क्या थे? चित्रकार थे। सीरी कलम जड़ी कलम से नवाजा अब्दुस समद को। सुने हो? सॉरी, ये सुमायो ना, ये काट दो। दशवंत और बसावन, दशवंत बसावन, यहां पर एक मिस्टेक हो गया, इसको सुधार लीजिए। दशवंत 10 बस बोला था, एस हुमायूं बोला था। क्या बोला था? एस हुमायूं, इसलिए बोला मत। ए से अब्दुस, एस से समद, एस हुमायूं बोले थे। याद आया? थोड़ा मैं फास्टर हूं, थोड़ा फ्लक्चुएट हो सकता है, इसलिए सुधार लेंगे। क्लियर? क्लियर? अब्दुस समद किसके समय थे? हुमायूं। 10 बस, सम्राट अकबर के दरबार में जानते हो 10 बस चलता था, 10 बस, दशवंत और बसावन। याद रहेगा, याद रहेगा। अकबर के समय ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई 31 दिसंबर 1600। ईस्ट इंडिया कंपनी 31 दिसंबर 1600। क्लियर? क्लियर? इसी समय मेहर जी राणा आए थे, फारसी संत। मेहर जी राणा जब आए तो 1575 में इबादत खाना खोला था। यही जो है फायर टेम्पल बनवाया था। कौन सा टेम्पल? फायर टेम्पल। मेहर जी राणा ने यही अग्नि प्रज्वलित किया था। फारसी संत, तब से अग्नि मंदिर बोलते हैं उनके पूजा स्थल को। पारसियों के पूजा स्थल को अग्नि मंदिर क्या कहते हैं? अग्नि मंदिर। पारसी मेहर जी राणा। सम्राट अकबर अनपढ़ थे, इसलिए इन्होंने अनुवाद विभाग, कौन सा विभाग? ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट खोला था। कोई भी विदेशी यात्री आता था तो उसके इंग्लिश को, या कोई भी चाइनीज जापानीज जो भी आए, उसको क्या है, ट्रांसलेट करता था। महाराज की जय हो महाराज, he is saying that they wanted to start the business over here, your majesty, if you want, if you don't mind, your majesty, they wanted to set up their factory over India after getting your permission, your majesty, if you don't mind। ऐसा कर, काय कहा थे, काय कहा थे? ओ, इसने तो कहा थे महाराज फैक्ट्री उक्ट्री खोलना चाह रहे हैं महाराज गुड़ाखू के। याद रहेगा फैक्ट्री। They wanted to set up the factory over India after getting your permission, your majesty। Oh my God, okay, permission will be granted। Clear? Clear? चलो, ये अकबर। युद्ध विवाह मैत्री, नवरत्न, कुछ बातें सम्राट अकबर की, याद रहेगा। अकबर के बाद अकबर का निर्माण कार्य, निर्माण कार्य। पहला फतेहपुर सिकरी, सुने हो?
में बुलंद दरवाजा बनाया फतेहपुर सिकरी। दीवाने आम दीवाने खास, दीवाने आम दीवाने खास, बीरबल का महल, जोधाबाई का महल, बीरबल का महल, जोधाबाई का महल, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा, सुने हो? शेख सलीम इनके गुरु थे, इसीलिए जहांगीर का नाम क्या रखा? सलीम। उन्हीं के आशीर्वाद से हुआ सलीम। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा, जोधाबाई का महल, बीरबल का महल, दीवाने आस दीवाने खास, रंग महल, सुने हो? एक साथ ना ऐसा उगल टाइप लग रहा है, क्या करूं? ऐसा कोई दवाई नहीं। ए लो आधुनिक भारत। सब फतेहपुर सिकरी की बात हो रही है अभी। समझ में आ रही कि नहीं? क्लियर? क्लियर? दीवाने आम दीवाने खास, जोधाबाई का महल, बीरबल का महल, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा, रंग महल। ठीक है। अकबर ने झरोखा दर्शन शुरू किया। पूछा गया प्रश्न, कौन सा दर्शन? झरोखा, रानियों के लिए, जो हाई क्वालिटी की रानी। झरोखा माने झिर्री से ऊपर से पूरा बाहर का नजारा देख सकते थे रानियां, बाहर निकलने नहीं मिलता था उनको, तो झरोखा दर्शन। उन लोग भी बोलते थे हमू देखबो जी, ऐसा करके। छत्तीसगढ़ी में क्या बोलेंगे? बहुत सारे पत्नियां रहेंगे, हमू देखबो नहीं तो तुम्हारे पुर के। तो उसके लिए खिड़की बनवा दिया। क्या बनवा दिया? कोई बाहर नहीं आएगा, तुम्हारे लिए झरोखा बनाया जा रहा है, वहीं पर से झांको। झरोखा दर्शन औरंगजेब ने बंद कर दिया, कोई नहीं झांकेगा। क्लियर? ठीक है ना? चलिए, 1664 में अकबर ने क्या शुरू किया था? जजिया कर समाप्त किया था। 1500 कब किया था? 1564 में। 115 साल बाद 1679 में पुनः औरंगजेब ने शुरू कर दिया। याद रखना, औरंगजेब में आ रहा हूं। 5 115 साल बाद औरंगजेब ने पुनः जो है उस कर को क्या कर दिया? शुरू कर दिया। चलिए, अकबर। क्लियर? क्लियर? अकबर का मकबरा सिकंदरा आगरा, सिकंदरा आगरा, आगरा के निकट सिकंदरा में है अकबर का मकबरा। बोलना मत। अकबर नामा अबुल फजल। चित्रकार कौन? दसवंत बसावन। पूरा नाम जहीर अकबर का आला क्या बोले थे? जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर गाजी। जला अकबर, अकबर जल गया। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर गाजी, 1556 से 1605। ये इनका एक हाइलाइट्स अब आएगा, तो इसी में से। बीज को पौधा बनने में टाइम लगता है, याद रखना। इससे भी दुगना स्पीड लोगे एग्जाम के 2 दिन पहले, परंतु इस स्पीड के हैबिचुअल हो जाओ आप। क्लियर? क्योंकि पूरा 6 महीना हिस्ट्री पढ़ना अलग है और उसको जो है 10 दिन में क्लोज करना अलग होता है। 10 दिन को अंतिम में फिर 2 दिन रिवाइज मारोगे। उसी स्पीड के साथ चल रहा हूं। अकबर का पुत्र कौन? जहांगीर। कौन? जहांगीर का जानू बोला था। 1569 में क्या हुआ? जहांगीर का जन्म। जहांगीर का शासनकाल, अकबर गया, जहांगीर आया 1605 से 27। 5 में अकबर चले गए। 1569 में जहांगीर का जन्म, 1605 में शासनकाल शुरू, 27 में मृत्यु। क्लियर? जहांगीर का शासनकाल याद रखना, 1605 से 1627। पूरा नाम नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर। बोलिए, नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर। चित्रकला का स्वर्ण युग, गोल्डन एरा ऑफ पेंटिंग। शासनकाल याद रखना 1605 से 27। जन्म 1569। बचपन का नाम सलीम। सलीम। क्लियर हुआ? पिता अकबर, माता जोधाबाई। माता जोधाबाई। बायोडेटा कंप्लीट। जहांगीर स्वयं चित्रकार थे। कौन सा मुगल एम्परर चित्रकार स्वयं था? जहांगीर। किसी भी चित्र को देखकर बता सकते थे कि इसका कौन सा पार्ट कौन बनाया है। बहुत बड़े पारखी थे। ही वॉज वेरी स्किल्ड इन द पेंटिंग। क्लियर? इसी के समय प्रसिद्ध चित्रकार मंसूर खां। कौन? मंसूर खां इनके दरबार में थे। पूछा गया प्रश्न। कई चित्रकार थे, चित्रशाला खोल रखा था इन्होंने। रंगमहल जैसे अकबर ने बनवाया था ना, वैसे चित्रशाला बनाया था। किसने? पूरे विश्व भर के पेंटर्स, उस समय आर्टिस्ट आते थे वहां।
क्लियर। मंसूर खां प्रसिद्ध चित्रकार, इन्होंने साइबेरियन सारस, कौन सा, साइबेरियन सारस का चित्र बनाया। किसने, मंसूर खां। आज भी जो है बकिंघम पैलेस में है साइबेरियन सारस का पिक्चर। मंसूर खां नहीं भूलोगे, स्वयं चित्रकार नहीं भूलोगे। 5 से 27 राजधानी आगरा, राजधानी जहांगीर ने आगरा में शाहबुर्ज के किले के पास, कौन सा किला, शाहबुर्ज के किले के पास न्याय की जंजीर लगाई। न्याय की जंजीर, न्याय प्रशासक, कोई भी फरियादी वहां पर आकर जंजीर को खींच सकता था, तुरंत सुनवाई होती थी। इसने 12 प्रकार के आदेश दिए। कितने प्रकार के, दारुल, क्या बोलते हैं उसको, दारुल सलम, बोलिए, दारुल सलम, शासन प्रबंध के लिए। जहांगीर ने शासन को स्ट्रांग बनाने के लिए क्या किया, दारुल सलम नाम के 12 प्रकार के आदेश जारी किए। न्याय की जंजीर लगवाया यमुना नदी के तट पर। क्लियर। न्याय प्रशासक, चित्रकला का प्रेमी, चित्रकला का स्वर्ण युग, जन्म 1569, शासनकाल 5 से 27, माता का नाम जोधाबाई, पिता अकबर, बचपन का नाम सलीम, राजधानी आगरा। न्याय की जंजीर। चलें आगे। पत्नी मात्र 3, MNM, बोलिए, समझ में आ रही नहीं। मानबाई, कौन, नहीं, मरियम उजमानी सुन, मानबाई सुने हो, नहीं मानबाई नहीं, हाँ क्या लिखे हो, हाँ मानबाई। उसके बाद नूरजहां, सुने हो, नूरजहां। देन मरियम, मरियम उजमानी, मरियम उजमानी। मानबाई माने शाह बेगम, कौन सा बेगम, एक्चुअल में बादशाह की बेगम, ये बादशाह बेगम, बादशाह बेगम कहते थे नूरजहां। और ये जगत गोसाई, कौन, जगत गोसाई, मरियम उजमानी का नाम था। अब कैसे याद रखोगे, बोलो, मांजा मरियम। बार बार मना रहा था जहांगीर पत्नियों को, मान जाओ, मान जा, चल कानन पेंडारी जाबो, मान जा मरियम, बोलिए, मान जा मरियम। ठीक है, तो MNM कर लो या मान जा मरियम बोलो। पहले शाह बेगम, कौन सा बेगम, शाह, फिर बादशाह बेगम, फिर जगत गोसाई, मरियम उजमानी कहा उसको। क्लियर। कभी भी काम आ सकता है, इसलिए एक तो ट्रिक को तो याद रखो, मान जा मरियम बोलो। नहीं याद रखोगे तो ऐसा लिख लो, मान जहां मरियम, मान जहां मरियम। तो कैसे याद है, मान बाई 1, नूर जहां 2, मरियम उजमानी 3। क्लियर। सामान्य इंपॉर्टेंट है, नूर जहां को याद रखना ही है। किसको, जहांगीर के पुत्र, जहांगीर के शहर जहां में, बोलो, जहांगीर के शहर जहां में खुसरो खुर्रम परवेज, बोलिए, जहांगीर के शहर जहां में खुसरो खुर्रम परवेज, ये इनके पुत्र आ गए। एक सेंटेंस याद रखना। अब क्या है जहांगीर के शहर जहां में, देखो, पहला शहरयार, क्या, शहरयार 1, जहांदर शाह 2, जहांदर शाह 2, ठीक है, खुसरो 3, खुसरो माने यही शाहजहां, नहीं खुर्रम था वो, खुसरो और खुर्रम 4, खुर्रम और 5, कौन, परवेज। शाहजहां के बचपन का नाम क्या था, खुर्रम। तो जहांगीर ने 3-5 किया, क्या किया, 3 पत्नी 5 पुत्र। इज दैट क्लियर। 3-5 जैन धर्म में हुआ, त्रिरत्न पंचअणुव्रत। 3-5 जहांगीर ने भी किया है, 3 पत्नी ला रहा है और 5 पुत्र, मतलब 3-5 वाला है। मैं कहां बोल रहा हूं 4-6 वाला है। अच्छा है, 3 पत्नी 5 पुत्र, और संख्या भी विषम है। संख्या जहां विषम हो तो परिस्थिति भी विषम होगी, इसलिए नूर जहां गुड बना। क्या बना, 3-5 किया। 2 बार सेंटेंस को रिपीट कर लो, मान जा मरियम, बोलो। इतने में काम नहीं चलेगा, मान से मान बाई, जहां से नूर जहां, मरियम से मरियम उजमानी, पहला शाह बेगम, दूसरा बादशाह बेगम, तीसरा जगत गोस। ऐसा थोड़ा सा रिवर्स कर लेना,
कभी रफ वर्क करोगे नहीं याद आएगा तो बन जाएगा, हो सकता है। यही स्ट्रेटेजी प्लान करो कि मध्यकाल को कोई नहीं पढ़ेगा तो मैं पढ़ूंगा, प्राचीन भारत को कोई सीरियसली नहीं लेगा तो मैं लूंगा। स्ट्रेटेजी क्या है? यही है, जो सामने वाला काम नहीं करे उसको करके निकलो। ठीक, अगर एक प्रश्न भी आया हो, कोई छोड़ा हो, तुम बना के सही बना दिए तो तुम लीड कर रहे हो फिर। एम आई राइट? जैसे मैंने ग्रुप ऑफ रॉक्स बताया, एजोइक, पेलियोजोइक, मिसोजोइक, नियोजोइक, अगर उसको कोई छोड़ के जा रहा है और तुम बना रहे हो, तुम लीड कर रहे हो, क्योंकि जनरली वो टॉपिक क्लियर नहीं होता मैक्सिमम लोगों का। ठीक है, मांजा मरियम बोलो, सा बेगम, बासा बेगम, जगत गोसाई। मैंने पूरा सेट करके रखा है तुम्हारे लिए, इसलिए गलत होकर भी सुधर जाएगा वो। जहांगीर के शहर जहां में, बोलो, जहांगीर के शहर जहां में खुसरो खुर्रम परवेज। पांचवा में लिखा है परवेज, चौथा में लिखा है खुर्रम शाहजहां, तीसरा में लिखा है खुसरो और जहां से जहांदर शाह, और पहला शहरयार। जहांगीर के शहर जहां में खुसरो खुर्रम परवेज। याद रहेगा, याद रहेगा। 3-5 किया, क्या किया? अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जहांगीर से, 1608 और 1615, 8-7-15, 8-7 पूछा गया प्रश्न। विदेशी यात्री कैप्टन हॉकिंस, कैप्टन अंग्रेज यात्री कौन आए? कैप्टन हॉकिंस और टॉमस रो। टॉमस रो। हॉकिंस का प्रेशर कुकर फटेगा तो ही रो सकता है आदमी, नहीं तो रोना मुश्किल है। अंग्रेज यात्री आए, विदेशी यात्री, कैप्टन हॉकिंस और टॉमस रो। रो मत बोलना, हॉकिंस को संबंध किससे है? रोने से। 8-7-15 कैप्टन हॉकिंस, टॉमस रो। आगे चले, विदेशी यात्री मत भूलना। नूरजहां गुट लिखो। कौन सा गुट? नूरजहां गुट। स्वयं नूरजहां एक। अस्मत बेगम, कौन सा बेगम? अस्मत बेगम इसकी मां। गुलाब के फूल से इत्र बनाने की विधि खोजी इसी ने, अस्मत बेगम ने। नूरजहां का पिता एतमातो दौला, बोलो, एतमातो दौला। नूरजहां का पिता माने जहांगीर का ससुर। ठीक है, अस्मत, ठीक है। नूरजहां, एतमातुद्दौला उसकी मां, ठीक है, और उसका साला, ये सब शामिल थे नूरजहां गुट में। मतलब महिलाओं का नेतृत्व चला जहांगीर के समय, कंट्रोल कर रहे थे। किसके टाइप? पेटीकोट। किसके टाइप? इत्र बनाने की विधि अस्मत बेग, अस्मत बेगम, या अस्मत बेग बोलते हैं इसको। ठीक है। एतमातुद्दौला का मकबरा मोस्ट इंपॉर्टेंट, किसने बनवाया? जहांगीर। किसने बनवाया? ससुर का मकबरा बनवाया। इसी में पित्राधुरा का पहली बार प्रयोग हुआ है। फेवरेट प्रश्न, पित्राधुरा का प्रयोग मतलब संगमरमर के साथ मोती जड़ना, डायमंड्स। किस मकबरे में पित्राधुरा पद्धति का प्रयोग हुआ है? हीरे के साथ संगमरमर, व्हाइट मार्बल्स का बारीक बारीक जो है डायमंड को कटिंग करके जड़ते थे। अच्छा है आज का समय में पित्राधुरा नहीं है, हट रे टुरा, कहां है पित्राधुरा? ऐसा हो जाएगा। एम आई राइट? एक ठो तो बच जाता, क्योंकि छत्तीसगढ़िया, बस समझदार हो आप लोग। अच्छा है कोई यहां सोने होने की मूर्ति नहीं बन रही, पित्राधुरा का प्रयोग नहीं हो रहा है, क्योंकि बेरोजगारी दर देख लो छत्तीसगढ़ का। ठीक है ना? क्लियर? हाँ, चलो आगे बढ़े। जहांगीर के समय खुसरो और खुर्रम का विद्रोह हुआ है। क्या हुआ है? खुसरो और खुर्रम का विद्रोह। बस सिंपल याद रखना। अच्छा एक चीज देखो, विद्रोह में एक को देखना पड़ेगा। खुसरो का विद्रोह, किसका विद्रोह? ये क्वेश्चन काम का है। किसका विद्रोह? खुसरो का विद्रोह। दोनों पुत्रों ने विद्रोह किया, खुसरो खुर्रम ने। इसका पुत्र खुसरो विद्रोह करते करते कहां पहुंच गया? अर्जुन देव के पास। किसके पास? अर्जुन देव। अर्जुन देव ने खुसरो को संरक्षण दे दिया, प्रोटेक्ट किया। सुने हो? सिखों के कौन से गुरु? पांचवे। कौन से गुरु? पांचवे। तो इसको तालाब में डुबोकर मरवा दिया। समझ में आया? ऐसा मानते हैं। अर्जुन देव की हत्या कैसे याद रखोगे? अर्जुन जहां, बोलिए, अर्जुन जहां। यहीं पर लिख लो औरंगतेग। औरंगतेग। औरंगजेब ने सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या,
और जहांगीर ने किसकी हत्या? और अर्जुन देव। अर्जुन जहां, अर्जुन, इज दैट क्लियर? दोनों प्रश्न पूछ सकता है कभी भी, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तेग बहादुर की हत्या औरंगजेब, शीशगंज गुरुद्वारा है ना दिल्ली में, वही है शीशगंज, माने जहां शीश कटा था। इज दैट क्लियर? क्लियर? इससे सुनहरा अवसर नहीं आएगा, अच्छे से कर लो आप, ठीक है? क्योंकि आप पढ़ोगे जरूर मिडाइवल, किसको छोड़ना है किसको पढ़ना है। जैसे मैं बोल रहा हूं मेवाड़ विजय नहीं पढ़ना है, खुसरो खुर्रम का विद्रोह नहीं पढ़ना है, समझ में? खुसरो का विद्रोह को पूछेगा, नूरजहां गुट को पूछेगा, एतमाद तो दौला पूछ सकता है। क्लियर? ये जहांगीर 1627 में, ठीक है, जहांगीर की मृत्यु, जहांगीर की मृत्यु। उसके बाद आता है शाहजहां। कौन? शाहजहां। शाहजहां 27 से 58, 1627 से 58 शाहजहां। राजधानी आगरा, पूरा नाम शहाबुद्दीन शाहजहां। शहाबुद्दीन, राजधानी आगरा, पूरा नाम शहाबुद्दीन शाहजहां। शासनकाल 1627 से 58। बचपन का नाम खुर्रम। खुर्रम। याद रहेगा? बचपन का नाम खुर्रम, शासनकाल 1627 से 58, राजधानी आगरा, बचपन का नाम खुर्रम, पूरा नाम शहाबुद्दीन शाहजहां। पिता जहांगीर, माता नूरजहां। माता नूरजहां। बायोडेटा समझ में आ रही कि नहीं? इसके बाद इनके पुत्र। शाहजहां के काल में औरंगजेब की मुराद थी कि दारा को सजा मिले। क्या मिले? सजा। 4 पुत्र। शाहजहां के काल में औरंगजेब की मुराद थी कि दारा को, किसको? दारा को क्या मिले? सजा। ये देखो, शाह सूजा। क्लियर? आप लोग ऐसा नहीं पढ़ते, मैं पूरी तरह 100% बोल सकता हूं, रटते हो। समझ में आ रही? रटो तो एकदम, थोड़ा ट्रिक से याद करो। जहांगीर के शहर जहां में खुसरो खुर्रम परवेज मांझा मरियम, मांझा मरियम 3-5 किया। शाहजहां के काल में औरंगजेब की मुराद थी कि दारा सिखों को क्या मिले? शाह सूजा मिले, सजा मिले। औरंगजेब 1, मुराद से मुराद 2, दारा से दारा सिखों सबसे योग्य विद्वान, योग्य विद्वान साहित्यकार दारा सिखों। क्लियर? ये इसके पुत्र। माता का नाम याद रखना नूरजहां। क्या? नूरजहां। बचपन का नाम खुर्रम, राजधानी आगरा। राजधानी शाहजहां से स्थापत्य कला का स्वर्ण युग, गोल्डन एरा ऑफ आर्किटेक्चर। स्थापत्य कला का स्वर्ण युग बोलते हैं शाहजहां के काल को, याद रहेगा। चित्रकला का स्वर्ण युग जहांगीर, स्थापत्य कला का शाहजहां, निर्माण कार्य करता रहा, बिल्डिंग बनाता रहा। हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग अकबर। अकबर। साहित्य का, संस्कृत साहित्य का स्वर्ण युग गुप्त काल। कौन सा काल? गुप्त काल, गुप्त पीरियड। चारों युग को एक साथ करना, शाहजहां। उसके बाद निर्माण कार्य देखो, दिल्ली का लाल किला, रेड फोर्ट ऑफ दिल्ली, दिल्ली में लाल किला, जामा मस्जिद। जामा मस्जिद अहमदाबाद में भी है लेकिन शाहजहां नहीं। दिल्ली का लाल किला, दिल्ली का जामा मस्जिद, दिल्ली का चांदनी चौक, चांदनी चौक, तीनों शाहजहां। शाहजहां के समय देखो अगला, आगरा में ताजमहल। आगरा में क्या बनवाया? ताजमहल। याद रखना, 22 साल लगा है बनने में। कितने साल? 22 साल लगा है बनने में। इसका डिजाइनर लिख लो, उस्ताद अहमद लाहौरी। उस्ताद अहमद लाहौरी ने डिजाइन दिया। और इसका मुख्य कलाकार ईसा खां। कौन था? इसका ठेकेदार समझ लो। ईसा खां के हाथ कटवा दिए गए, लाहौरी ने डिजाइन दिया। स्थापत्य कलाकार कौन था? लाहौरी। लाहौरी गेट। उस्ताद अहमद लाहौरी, मेन उसका ई था इंजीनियर,
अब बनवाया किसने? ईसा खां। ईसा खां के हाथ कटवा दिया। सुने हो ताजमहल? यमुना नदी के तट पर है ताजमहल। पत्नी किसकी याद में बनवाया? मुमताज। पत्नी मुमताज बेगम। मुमताज इसकी पत्नी। मेहरू निसा सुने हो? मेहरू निसा सुने हो? मुमताज को कहता था। ईसा खां भूला मत। व्हाइट मार्बल्स का प्रयोग हुआ है ताजमहल के निर्माण में, जो कि मकराना और विदेशों से आया है। मकराना राजस्थान, और कहां से आया है? विदेश। देश विदेश के कलाकारों ने बनाया। 22 वर्ष इसको बनने में लगे। 8 अजूबों में शामिल कौन सा? ताजमहल। क्लियर? याद रहेगा। अहमद लाहौरी, ईसा खान नहीं भूलोगे। शाहजहां ने ही तख्ते ताउस बनवाया। क्या बनवाया? तख्ते ताउस मतलब मयूर सिंहासन। तख्ते ताउस माने मयूर सिंहासन। मयूर सिंहासन बाई शाहजहां। इसका डिजाइनर कौन था? बेबादल खां। कौन था? बेबादल। बिना बादल के मयूर नहीं नाचते। बोलिए, बिना बादल के मयूर नहीं नाचते। याद हो गया। बादल और मयूर का संबंध बनाओ। बेबादल खां। बोलिए, बेबादल खां। इज दैट क्लियर? क्लियर? तख्ते ताउस, इसी में कोहिनूर हीरा जड़ा था। कौन सा हीरा? नादिर शाह। नादिर शाह ईरान का नेपोलियन, इसके कहां ले गया था? ईरान ले गया था। नादिर शाह। बोलिए, नादिर शाह इसे कहां ले गया था? ईरान। याद रहेगा। तख्ते ताउस, बेबादल खां। आगरा का ताजमहल, आगरा में लिखो। और लिखो आगरा में दीवाने आम दीवाने खास। दीवाने आम दीवाने खास बनवाया किसने? शाहजहां ने। आम मतलब समझ रहे हो? आम लोगों से मिलने के लिए, और खास मतलब खास लोगों से मिलने के लिए। हालांकि दीवाने खास में भी आम जनता आती थी। ठीक है, याद रहेगा। शाहजहां के समय विदेशी यात्री ट्रेवरनियर आया था। क्या आया था? ट्रेवरनियर। ट्रेवरनियर आया था। अकबर के समय राल्फ फिंच आया। कौन आया? राल्फ फिंच। जहांगीर के समय कैप्टन हॉकिंस। एक डब्बा में बना लो, कैप्टन हॉकिंस और टॉमस रो। टॉमस रो। ये किसके समय आया? जहांगीर। ये किसके समय आया? शाहजहां। ये किसके समय आया? अकबर। ये किसके समय आया? जहांगीर। जी अलग से बना लो, कभी भी पूछ सकता है। अब पूछेगा अगर उसको आप गलत कर रहे हो इस लेक्चर को सुनने के बाद, तो तुमसे फिर पश्चाताप किसको होगा? एम आई राइट? अरे सर, इसको इतने अच्छे से रिवाइज कराए थे, अभी कराए थे 20 दिन पहले, ऐसा रहेगा? हम तो घेर रहे ना। लो पूछो। अब पूछेगा, कहां से पूछेगा? सिलेबस सहित पूछेगा। एम आई राइट? अब अनसॉल्व हल करने की जरूरत भी नहीं। अनसॉल्व को हल करना मतलब केवल ये देखना कि एग्जाम कैसे आते हैं क्वेश्चन। जरूरी नहीं अनसॉल्व से 10 प्रश्न फंस जाए। पहले भाई भी सोचता था अनसॉल्व कर लो 10-20 हजार, कहां चलो 20 से ज्यादा नहीं बनेगा, तो 20 में सिलेक्शन होगा क्या? नहीं हो। इसलिए अनसॉल्व को हल करने में अपना टाइम वेस्ट ना करें। मैं साफ साफ बोल रहा हूं, 5,000 संग्रह, 10,000 संग्रह, वो कोई काम नहीं है तो काम है। जब कोई काम नहीं है तो उसको पलटते रहो। हाँ, तो कुछ तो हो रहा है प्रोसेसिंग, क्योंकि अनसॉल्व से ही देना रहता तो फिर बात ही क्या है। ठीक है, क्लियर? हाँ, जिसके पास टाइम नहीं हो कभी उठा लेता है 10-20। चलिए, शाहजहां। अब देखो, शाहजहां के समय औरंगजेब 1636 में दक्षिण का सूबेदार बना। 1636 में क्या किया? अपने ही समय में क्या कर दिया था? इसको दक्षिण का सूबेदार बनाया। किसको? औरंगजेब को। और 1652 से 58 में दूसरी बार सूबेदार बना। 36 में पहली बार सूबेदार बना औरंगजेब। 1652 से 58 में दूसरी बार सूबेदार बना। ठीक है, सूबेदारी में 2 क्वेश्चन है। अकबर के समय 15 सूबेदारी थी, 15 प्रांतों में बटा था, 15 सूबा था। कितना सूबा? 15। सबसे ज्यादा सूबे किसके में थे? औरंगजेब, 22। सर्वाधिक सूबा किसके प्रांत में था बोलेगा? था औरंगजेब। अकबर के समय कितना था? 15। 15 में भी याद रखना, उत्तर भारत में 12 और नॉर्थ साउथ में 3। 12 3 15। 12 3 कितने सूबे थे? स्टेटमेंट में देगा। 15 सूबे थे अकबर के समय। 15 7 22, 7 ज्यादा था औरंगजेब के समय। क्लियर? हम देख रहे हैं शाहजहां जब बूढ़ा हो गया
तो पुत्रों में इनके जितने भी उत्तराधिकारी थे उसमें संपत्ति को लेकर लड़ाई शुरू हो गई। उत्तर भारत में 12 सूबे थे नॉर्थ में, और दक्षिण में 3 थे। 3 ये 12-3 को सिंपल याद रखना, 15-22 याद रखना, 12-15 को 12-3 कर देना, ठीक है। शाहजहां जब बूढ़ा हो गया तो पुत्रों में संपत्ति को लेकर उत्तराधिकार का संघर्ष शुरू हुआ। अब युद्ध, शाहजहां के समय पुत्रों के बीच युद्ध। देखो एक सेंटेंस लिखो, बहादुर का धर्म है कि, बोलिए, बहादुर का धर्म है कि शाम को देवघर, देवघर माने देवता के घर जाए। आगे सारे युद्ध, रामायण देखो, महाभारत देखो, जितने भी उस समय बहादुर होते थे ठीक युद्ध के अगले दिन के पहले जो है देवता के घर जाकर पूजा पाठ करते थे, अपने कुल देवी की पूजा करते थे। चाहे रामायण का मेघनाथ या सुने हो इंद्रजीत क्यों ना हो, सुने हो ना, उसी सेंटेंस के थीम से मैं बनाया कि बहादुर का धर्म है कि शाम को देवघर जाए। कैसे जाए देखो, पहला बहादुर से बहादुरपुर, कौन सा युद्ध, बहादुरपुर का युद्ध एक। धर्म, धर्म से धर्मत, धर्मत की लड़ाई 2। शाम से सामूगढ़, सामूगढ़ की लड़ाई 3। और देव से देवराई 4। गौर कीजिए, देखिए, बहादुर का धर्म है कि शाम को देवघर घर जाए। आसानी से याद हो जाएगा दोस्तों, इसको बहुत अच्छे से करिए। जो ट्रिक बता रहा हूं ट्रिक, उसको तो अंतिम में तुमको 1-2 घंटा पहले पूरे ट्रिक को रिवाइज करना है। कौन सा ट्रिक कब बना दे क्वेश्चन भगवान जानता है, तुम नहीं जानते। क्लियर, बहादुर का धर्म है कि शाम को देवघर जाए। बहादुरपुर 1658, कब, 1658 समझ में आ रही कि नहीं। ये 1658 में तीनों युद्ध हुए हैं, तीनों। और लास्ट में हो 1659, 58-59 में हुआ है लास्ट लड़ाई। अब किसके किसके बीच हुआ उसको देखो। बहादुरपुर का युद्ध शाह सुजा दारा सिको और शाह सुजा के बीच। दारा सिको ने किसको हराया भाई, शाह सुजा को। पहले इन लोग लड़े, दारा शाह, बोलो दारा शाह। अब इसके बाद तीनों युद्ध किसके बीच होगा, दारा सिको, दारा और औरंगजेब। पहले आप फिट करो, इसमें से 4 या 2 देके 2 अन्य तरफ से लाएगा युद्ध को, और मिस द फॉलोइंग दे सकता है ना। बहादुरपुर 1, धर्मत 2, सामूगढ़ 3, देवराई 4। पहला दारा सिको शाह सुजा, दारा ने शाह सुजा को हराया। बाकी तीनों युद्ध दारा सिको और औरंगजेब। अंतिम में औरंगजेब ने किसकी हत्या कर दी, दारा सिको की। सबसे योग्य विद्वान कौन था, दारा सिको। और औरंगजेब हावी हो गए, 1658 में गद्दी पर बैठना शुरू कर दिया उसने। क्लियर। ये युद्ध निर्माण कार्य में आगरा का ताजमहल, अहमद लाहौरी और ईसा खान नहीं भूलोगे, बेबादल खां, तख्ते ताउस नहीं भूलोगे, जामा मस्जिद, और क्या नहीं भूलोगे आप, दिल्ली का लाल किला। ये शाहजहां ट्रेवरनियर आया था। कौन आया था, शहाबुद्दीन शाहजहां। अकबरा, इनका मकबरा कहाँ है, ताजमहल आगरा। पत्नी मुमताज और शाहजहां लेटे हुए हैं, बात कर रहे हैं। वी आर नॉट एंजॉइंग विथ हियर आफ्टर लॉन्ग टाइम। आई एम टॉकिंग टू यू माई डियर, आई एम नॉट एंजॉइंग हियर, व्हाट अबाउट यू। बने दिन हो गए वही नहीं कहा थे, मजा नहीं आते। हाँ, तब तो हंसोगे। बने दिन हो गए बेगम कहोगे, क्या हंसोगे। चले आगे, क्लियर। चले, ये जहांगीर के बाद शाहजहां कंप्लीट, 3 एम्परर हमने कंप्लीट किया। इसके बाद लास्ट मुगल काल, औरंगजेब। कौन, औरंगजेब शासनकाल पहला 1658 से 1707। 1627 से 58 किसका, शाहजहां।
1605 से 27 किसका? जहांगीर। 1556 से 1605 किसका? बिल्कुल ऐसा कनेक्ट करके चलना, सब याद आएगा। शासनकाल है 1658 से 1707, माने 1707 में मृत्यु है। औरंगजेब का पूरा नाम बोला था, मुंह को पकड़ लो, मुंह, मुहीउद्दीन। कौन? मुहीउद्दीन औरंगजेब आलमगीर। आलमगीर सुने हो या जिंदा पीर, ये दोनों पूछा गया है। जिंदा पीर किसे कहा जाता था? औरंगजेब। आलमगीर के नाम से प्रसिद्ध हुए औरंगजेब। आलमगीर नामा लिखा कासिम सिराजी ने। आलमगीर नामक किसने लिखा? कासिम सिराजी। सिरा गया आलमगीर। क्लियर? पूरा नाम मुहीउद्दीन औरंगजेब आलमगीर उर्फ जिंदा पीर, कट्टर सुन्नी मुसलमान। फिरोज शाह तुगलक को औरंगजेब का पूर्वगामी बोलते हैं। कट्टरता के मामले में पहले ही एक तुगलक आ चुका था, फिरोज शाह तुगलक। औरंगजेब, औरंगजेब, इसके समय 22 सूबेदारी थी। कितनी सूबेदारी? 22। पहले गवर्नर कब बना? 1636 में। दूसरी बार कब बना? 52 से 58। जब स्वयं जो है सूबेदारी के रूप में इसको मिली तो फिर शाहजहां को प्रताड़ित करना शुरू किया। पिता को, बूढ़ा हो गया था, इतिहास गवाह है। क्लियर? भाइयों के बीच जो है उत्तराधिकारी का संघर्ष हुआ, सबको जो है नस्तनाबूद करके स्वयं गद्दी पर बैठा औरंगजेब। कट्टर सुन्नी मुसलमान, हर चीज पर प्रतिबंध लगाया औरंगजेब। बहुत ज्यादा कुख्यात था, तो अपनी अलोकप्रियता कम करने के लिए, माने थोड़ा बदनामी को कम करने के लिए कुछ उपाय किए थे। किसने? औरंगजेब। समझ में आ रहे? पहले देखो क्या क्या पर प्रतिबंध लगाया। झरोखा दर्शन बंद, अकबर ने झरोखा दर्शन शुरू किया था, बंद। नौरोज उत्सव बंद, बलबन ने शुरू किया था। नौरोज फारसियों के लिए, सुने हो? फारसियों के लिए नौरोज उत्सव शुरू किया था बलबन ने, बंद किया औरंगजेब। चित्रकला प्रतिबंधित, संगीत कला प्रतिबंधित। चित्रकला, संगीत कला, मंदिर पर जाना सब बंद। चित्रकला, संगीत कला, मंदिर मजार पर जाना बंद। सुन्नी था, सियाओं पर अत्याचार। क्लियर? क्लियर? नौरोज उत्सव बंद, झरोखा दर्शन बंद, जजिया कर शुरू 1679 में। कब? 1679 में हिंदुओं पर, फिर से गैर मुस्लिमों पर क्या लगाया? जजिया कर। ठीक इसके 115 साल पहले 1564 में किसने इसको बंद किया था? अकबर। किसने? अकबर ने। किसने शुरू कर दिया? औरंगजेब। समझ में आ रही कि नहीं? औरंगजेब केवल प्रतिबंध लगाता रहा। स्वयं संगीत का प्रेमी था, पखावज बजाता था, पखावज। औरंगजेब क्या बजाता था? पखावज। अब इसको देखना क्या है। पखावज बजाता था औरंगजेब। समझ में आ रही कि नहीं? क्लियर? औरंगजेब कभी भी असम को नहीं जीत पाया। किसको? असम को नहीं जीत पाया। और असम से ही इसके 3 पुत्र। अ से अकबर द्वितीय, अकबर सेकेंड, सुने हो? स से, अमा से मुअज्जम, मुअज्जम। स से शाह आलम, शाह आलम। ऐसा पकड़ना। अ से अकबर सेकेंड, शाह आलम, मुअज्जम, असम, असमू। याद रहेगा। शाहजहां के समय औरंगजेब की मुराद थी, समझ में आ रही कि नहीं, कि दारा को सजा मिले। जहांगीर के शहर जहां में खुसरो खुर्रम परवेज। असम को नहीं जीत पाया। से अकबर सेकेंड, शाह आलम एंड मुअज्जम, 3 पुत्र। पत्नी? एनीवन? रबिया दुर्रानी एक, और पत्नी एक। रबिया दुर्रानी की याद में ही बीवी का मकबरा बनवाया औरंगाबाद में। पत्नी रबिया दुर्रानी की याद में दिलरास बानो बेगम, सुने हो? एक और पत्नी दिलरास बानो बेगम। रास नहीं आई, दिलरास। और रबिया दुर्रानी, दिलरास बानो बेगम, रबिया दुर्रानी। और इसी रबिया दुर्रानी की याद में क्या बनवाया? बीवी का मकबरा औरंगाबाद, महाराष्ट्र। क्लियर?
औरंगजेब। चित्रकला बंद, संगीत कला बंद, मजार पर जाना बंद, समझ में आ रही है? सिक्कों पर कलमा खुदवाना बंद, कलमा माने जो उत्कीर्ण होता था, सिक्कों पर कलमा खुदवाना बंद, झरोखा दर्शन बंद, नवरोज उत्सव बंद। इसने जितने भी समारोह होते थे उस पर जो है उपहार भेंट स्वीकार करना बंद कर दिया। पहले नजराना देना अनिवार्य था, तो नजराना बंद। आज के बाद कोई हमको गिफ्ट नहीं देगा, क्योंकि राजा के पास जाने के पहले उपहार ले जाना पड़ता था कि नहीं? आज भी तो ले जाते हैं गुलदस्ता, 500 का देते, बस इतना वो शून्य का हो जाता है। मेरा मानना है गुलदस्ता वगैरह किराए मिलना चाहिए। मैं इस प्रस्ताव लाऊंगा, कभी पहुंचूंगा सरकार में, तो इतना बड़ा बड़ा माला किराए में लो ना यार, 100 रुपए लो, 1000 क्यों, 900 बचेगा। लेकिन उसी का पैसा है, कीमत है। कैसे? क्लियर? याद रहेगा? चलो हो जाएगा। औरंगजेब कितने सूबेदारी थी? औरंगजेब हिंदुओं का विरोधी था, लेकिन सर्वाधिक राजपूत मनसबदार। कौन? सर्वाधिक राजपूत मनसबदार किसके दरबार में थे? औरंगजेब। विरोधी जरूर था, लेकिन सर्वाधिक अधिकारी कौन थे? राजपूत। समझ में आ रहा है ना? 1686 में, 1687 में यह बीजापुर अभियान, कौन सा अभियान छेड़ा? बीजापुर अभियान। और 1687 में गोलकुंडा को जीता। बीजापुर 1686 मुगल साम्राज्य में विलय, 1687 गोलकुंडा तेलंगाना, बीजापुर महाराष्ट्र। बीजापुर कर्नाटक, महाराष्ट्र नहीं, कर्नाटक। हमारा बीजापुर नहीं, ठीक? अरे मास्की, हम्पी, वहां पर बीजापुर बताया था ना। एक है कर्नाटक में, एक हमारा छत्तीसगढ़, वो अलग था। वो यूसुफ आदिल शाह, पढ़ेंगे अभी उसमें हम, बहमनी वंश। चलो, उसके बाद औरंगजेब के समय कुछ कुछ विद्रोह हुआ है। मारवाड़ विद्रोह। कौन सा विद्रोह? मारवाड़। सिख विद्रोह, जाट विद्रोह। मारवाड़ सुने हो? राठौर दुर्गादास इनका संरक्षक था, मारवाड़ों का। मारवाड़ माने राजस्थान। समझ में? जाट के शासक कौन थे? जाट में भरतपुर का क्षेत्र, भरतपुर के जाटों ने विद्रोह किया था। समझ में आ रहे? यहां के दो शासक थे, बदन सिंह और चूड़ामन। बदन सिंह और चूड़ामन के नेतृत्व में विद्रोह हुआ था। भरत का बदन चूर चूर हो गया। बोलो, लड़ते लड़ते भरत का बदन चूर चूर हो गया। भरतपुर राजस्थान के जाट। मारवाड़ माने राठौर दुर्गादास संरक्षक के नेतृत्व में, राठौर दुर्गादास और अजीज कोका। कौन था शासक? मिर्जा अजीज कोका के विरुद्ध जो है इसने विद्रोह किया औरंगजेब के खिलाफ। मिर्जा अजीज कोका, राठौर दुर्गादास संरक्षण दिया, औरंगजेब का विरोध हुआ। और सिख को तो तुम जानते हो, सिखों के 9वें गुरु। कौन से गुरु? तेग बहादुर को मुस्लिम धर्म स्वीकार करने के लिए बाधित किया। समझ में आ रहा है कि नहीं किया? और अंतिम में उसके शीश को शीशगंज गुरुद्वारा दिल्ली के पास कलम कर दिया गया था। औरंग तेग करके लिखवाया हूं। औरंग। सिखों का विद्रोह, तेग बहादुर याद रखना। मारवाड़ में अजीज कोका और राठौर दुर्गादास को याद रखना। और जाट मतलब भरतपुर के आसपास का क्षेत्र, बदन सिंह और चूड़ामन। कब काम आ जाएगा कोई नहीं जानते। भरत का बदन चूर चूर हो गया। भरतपुर, बदन सिंह, चूड़ामन। सिखों में तेग बहादुर 9वें गुरु। क्लियर? विद्रोह हुआ। बीजापुर 1686, गोलकुंडा 1687 का विलय मुगल साम्राज्य में। दक्षिण भारत अभियान पर गया था कौन? औरंगजेब। यह भी जीवन भर लड़खड़ाता रहा। कौन? औरंगजेब। इज दैट क्लियर? मोहम्मद बिन तुगलक की जब मृत्यु हुई तो कहा गया था कि राजा को प्रजा और प्रजा को राजा से मुक्ति मिल गई। याद आया? ये औरंगजेब सर्वाधिक राजपूत मनसबदार थे, भूलना मत। याद रहेगा? मकबरा है औरंगाबाद। मकबरा कहां है? औरंगाबाद। इज दैट क्लियर? क्लियर? ये मुगल काल खत्म हुआ। हमने शुरू किया था अकबर, फिर जहांगीर, फिर शाहजहां, फिर औरंगजेब। यहां को अच्छे से करिए। पार्ट
पार्ट 2 में मध्यकाल का एक टॉपिक पढ़ाओ हमने पूरा किया। इसके बाद पार्ट 3 में पूरा मुगल माने पूरा मध्यकाल अब खत्म होगा। एक प्रशासन, दूसरे मराठे, विजयनगर साम्राज्य, मराठे, समझ में आ रही कि नहीं? विजयनगर, संगम, सुलु, तुलु और वीडू। चलो इसको बना लो तो। सासु तुआ, बोलिए सासु तुआ। इसके बाद पढ़ने जा रहे हैं हम लोग प्रशासन के बाद। स से संगम वंश, कौन सा वंश? संगम। सु से सुलु, तू से तुलु, कृष्णदेवराय का नाम सुना है। आ से आरवीडू, आरवीडू वंश। ये ट्रिक सासू माँ तुआ। तू तो नहीं बोल सकते, आप आओ बोलोगे, तुरंत कबूल हो जाएगा नहीं तो। संगम वंश हरिहर बुक्का, कौन था? दो भाई हरिहर और बुक्का। इसके संस्थापक पिता संगम, नरसिंह सुलु। पिता, इसके संस्थापक कौन थे? नरसिंह शब्द जोड़ा हूं सुलु में बस। तुलु में वीर नरसिंह, नरसिंह को इधर ले आओ, वीर नरसिंह, वीर जोड़ा हूं। आरवीडू में अति हो गया, अति। तिरुमल इसका फाउंडर। सासु तु आ, बोलिए। यह है विजयनगर साम्राज्य के 4 वंश, संगम, सुलु, तुलु, आरवीडू। कभी भी क्रम से जमाइए, फाउंडर दे सकता है कि नहीं? संगम, सुलु, तुलु, आरवीडू, बोलिए संगम, सुलु, तुलु एंड आरवीडू। इज दैट क्लियर? संगम का हरिहर एंड बुक्का, सुलु का नरसिंह सुलु, तुलु का वीर नरसिंह, और आरवीडू नहीं याद है, अति हो गया तिरुमल। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो इसको याद रखना, इसको आगे बढ़ाएंगे हम। एक बहमनी वंश, कौन सा वंश? बहमनी वंश, पढ़ेंगे आगे। 1347 में अलाउद्दीन बहमन शाह, अलाउद्दीन बहमन शाह ने बहमनी वंश की स्थापना किया गुलबर्गा। इसकी राजधानी क्या थी? गुलबर्गा, कर्नाटक। इसका ट्रिक बहुत अच्छा है, लिखो, एक सेंटेंस लिखो। बीजापुर में अहमद को, बोलिए बीजापुर में अहमद को बरा खिलाओ गोल और बिदार दो, और बिदार दो। ये 5 वंश, ये तुम्हारे लिए ब्रह्मास्त्र का काम करेगा हिस्ट्री में। वो भी करेगा सासू तु आ बरा खा, सासू आ बरा खा। समझ में? क्लियर? पता ही नहीं चल रहा है ना कैसे बनेगा। देखो, पहला बीजापुर, बहमनी वंश में देखो, पहला बीजापुर, अहमद से अहमदनगर, बरा से बरार, खिलाओ, गोल से गोलकुंडा, और बीदार से बीदर। देखो कैसे बना। बीजापुर में अहमद को बरा खिलाओ गोल, और बीजापुर कर्नाटक, अहमदनगर महाराष्ट्र, चांद बीबी वाला। बीजापुर कर्नाटक, अहमदनगर महाराष्ट्र, बरार महाराष्ट्र, सीपीएन बरार नागपुर के पास, बरार। गोल से गोलकुंडा, कोहिनूर हीरा, तेलंगाना, और बीदर कर्नाटक, बीदर कर्नाटक, बीजापुर कर्नाटक, अहमदनगर महाराष्ट्र, गोलकुंडा तेलंगाना, और बरार महाराष्ट्र। इसका संस्थापक बीजापुर यूसुफ आदिल शाह, कौन थे? यूसुफ आदिल शाह, इसका फाउंडर पूछा गया है। आदिल शाही वंश, एक तरफ लिख लेना वंश। आदिल शाह से आदिल शाही वंश बना। अहमदनगर का मलिक कौन था? मलिक अहमद। अहमदनगर का मालिक कौन था? अहमद।
इसका फाउंडर मलिक अहमद। लेकिन वंश में निजाम शाही, कौन सा वंश? निजाम शाही। ये आदिल शाही, निजाम शाही, बड़ा। इमादुल मुल्क, बोलो, इसका फाउंडर कौन था? इमादुल मुल्क। इमादुल मुल्क, बोलो, इमादुल मुल्क। मुल्क का बड़ा, देसी बड़ा, मुल्क का बड़ा, देशी बड़ा। इमाद शाही वंश, कौन सा वंश? इमाद शाही वंश। गोल कुली, बोलिए, कैसा कुली? कुली कुतुब शाह। संस्थापक कौन थे? कुली कुतुब शाह, कुतुब शाही वंश। कौन सा वंश? बीदर बरीद। बीदर बरीद, फाउंडर था बरीद माने कासिम बरीद। कासिम बरीद, बरीद शाही वंश। खत्म। वर्ष नहीं बता रहा हूं अभी, जब पढ़ेंगे तो देखेंगे, तब तक दिमाग में सेट हो चुका होगा। बोलो मेरे साथ, बीजापुर में अहमद को बड़ा खिलाओ गोल और बिदार दो। अब देखो, बीजापुर माने यूसुफ, आदिल शाह, वंश बोलोगे तो आदिल शाही वंश। अहमद से अहमदनगर, अहमदनगर का मालिक अहमद। क्लियर? निजाम शाही, कौन सा शाही? निजाम शाही। हो रहा है आपका 3 क्लास में। इसके बाद हम जा रहे हैं आधुनिक भारत। कहां? तब तक अपना ख्याल रखिए। अगर वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।